गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हॉलिडे स्पेशल। तो जैसे कि आई एम ग्रूट था, जिसका कोई सिग्निफिकेंट पर्पस नहीं था शो का, सिवाय तुम्हारे को खुशी देने के, तुम्हें फन देने की। वैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल का भी कोई मेन पर्पस नहीं है, सिवाय थोड़ी कॉमेडी के और तुम्हें थोड़ी खुशी देने के। मतलब ये कॉमेडी शो है तो ऑब्वियसली तुम्हें हंसी तो आएगी, और यही इसका पर्पस भी है। तो ये कहना कि स्टोरी ढंग से नहीं लिखी गई, कैरेक्टर्स में वीकनेस थी, या ये ऐसी भी कोई भी चीज़ कहना एक बकवास बात है। तो इस स्पेशल की यानी इस एपिसोड की जो थीम थी वो थी क्रिसमस। हालांकि क्रिसमस आने में भी 1 महीना बाकी है, लेकिन उस टाइम शायद लोगों के पास इतना वक्त ना हो कि वो इस पर ध्यान दे पाएँ, इसीलिए इसको भी रिलीज करना एक बेहतर ऑप्शन था। क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है और ये कोई मेन स्टोरी लाइन फॉलो नहीं करता, तो फिर इसको अगर तुम देखो या ना देखो तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो हमें इस शो में पता चली वो ये थी कि मैंटिस जो है वो डेफिनेटली स्टार लॉर्ड की बहन है, यानी कि ईगो की बेटी है। और इस एपिसोड का जो पूरा फोकस था वो भी मैंटिस और ड्रैक्स पर ही था, क्योंकि वो फिर पृथ्वी पर जाते हैं ताकि स्टार लॉर्ड के लिए उसका फेवरेट एक्टर यानी कि केविन बेकन को एज अ प्रेजेंट उसको दे सके, क्योंकि स्टार लॉर्ड बचपन से ही उसकी कहानियाँ उन्हें सुना रहा था, यानी कि रेवेंजर्स को, कि वो कितना बेहतरीन एक्टर है। पर वो लोग ये नहीं समझ पाए कि वो एक्टर है, और सचमुच में उसे एक मसीहा और सेवियर समझ के उसको एज अ गिफ्ट स्टार लॉर्ड को देने के लिए ले आए। और इसी सिचुएशन में बहुत सारी कॉमेडी भी क्रिएट होती है और बहुत बेहतरीन सीन्स भी हैं। मैंटिस अभी भी उतनी ही भोली भाली सी है और ड्रैक्स अभी भी उतना ही बेवकूफ़ है। किसी में कोई बदलाव आया है तो वो है हमारा प्यारा ग्रूट, जो कि लंबा होने की वजह चौड़ रहा है। इसलिए मुझे नहीं पता, वो पेड़ है उसे लंबा होना चाहिए, लेकिन वो चौड़ रहा है किसी वजह से। और रॉकेट अभी भी उतना ही फनी है। ना एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि लव एंड थंडर में जो मैंटिस थी उसके सर पर एक पत्थर जैसा था, मणि बोल लो, पत्थर बोल लो, जो भी था, कोई स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन जैसा। लेकिन इसमें वो नहीं है, तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से वो स्टोन हटा दिया गया, या फिर वो ऑफिशियली एक ज्वेलरी थी जो कि मैंटिस ने पहनना छोड़ दी, और हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और जहाँ तक इस शो की टाइमलाइन की बात है, तो क्योंकि सबको इसमें प्रेजेंट मिले हैं, बेहतरीन प्रेजेंट मिले हैं, किसी को कचरा भी मिला है, और सबसे अच्छा प्रेजेंट जो मिला है वो मिला है रॉकेट को, यानी कि बकी की वाइब्रेनियम की आर्म। तो बकी की वाइब्रेनियम की आर्म को देख के तो लगता है कि ये करंट टाइम में ही सेट है, और क्योंकि करंट टाइम में ये क्रिसमस आ रहा है तो हाँ ऑब्वियसली क्रिसमस भी एक ऑब्वियस क्लू ही है इस बात के लिए। क्योंकि इसमें बकी की आर्म दिखा दी है तो हो सकता है कि आगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट, जो कि एक इंजीनियर है ऑब्वियसली, तोड़ जोड़ फोड़ करके उस आर्म का कुछ ना कुछ बनाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेनियम की है, तो जो कि एक बहुत ही स्पेशल मेटल है। इसलिए पता नहीं, मतलब वो शॉक को अब्जॉर्ब करता है, इसलिए तो है ही है, लेकिन और ज़्यादा उसे क्या क्या किया जा सकता है उससे, ये तो खैर आगे पता ही चलेगा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है रॉकेट डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाला है उस शाम का अगली मूवी। हाँ, इन द एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हॉलिडे स्पेशल एक सीधा साधा कॉमेडी एपिसोड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज का, जिसको तुम देख लोगे तो तुम्हें हंसी आएगी, मज़ा आएगा, लेकिन अगर नहीं देखोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। कोई मेन चीज़ में रिवील हुई है तो बस यही है कि मैंटिस उसकी बहन है, जिसका अंदाज़ा मुझे पहले से ही था। और हाँ, एक और खास चीज़ उसमें दिखाई है वो है कॉस्मो द डॉग, जो कि एक टेलीकिनेसिस वाला कुत्ता है जिसके पास पावर्स हैं टेलीकिनेसिस की, और वो बोल भी सकता है मेंटली, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ओके देन, तो फिर तुम जाके चेकआउट कर सकते हो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज हॉलिडे स्पेशल। एक अच्छा फन कॉमेडी शो है जिसको तुम्हें चेकआउट करना चाहिए, थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए अपने दिमाग के। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।